दंदाने की, बगैर गटर की। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, चाबी आपने दे दी है तो इसके गटर भी दे दीजिए। ऐसी चाबी से क्या फ़ायदा जिससे जन्नत का लॉक ही ना खुले। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, असनानो, उसके दंदान क्या हैं, उसकी के गटर क्या हैं, इक़ामुस्सलाती व ईताउज़्ज़काती वल हज व सौम रमज़ान। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात की अदायगी करो, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखो और हज करो। ये है उसके दंदाने। कितना आसान है रास्ता। हम अपनी सोसाइटी पर गौर करें, अभी बहुत सी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जिनसे हम दूर हैं, और ये जन्नत में ले जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। आदमी बीमार है, मरीज है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, मौत बिल्कुल करीब है उसकी, लेकिन मरने से पहले उसकी ज़बान से अगर आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। ये बहुत खुश नसीबी की बात है, मरने से पहले किसी की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। शैतान पानी का प्याला लिए खड़ा रहता है उस वक्त। बहुत आसान नहीं है ऐसे मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकल जाना, लेकिन मरते वक्त, रूह निकलते वक्त जिसकी ज़बान से आखिरी वर्ड, आखिरी कलमा, आखिरी जुमला अगर ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी वर्ड, आखिरी जुमला जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और वो आदमी मर गया, कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। गिनते रहिएगा, कितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको जन्नत में जाने वाला रास्ता। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत यह है कि जब मुझे महसूस होता है कि आपको नींद का गलबा है तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, अंदाज़ा लगाने के लिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। पहली चीज़, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना फी, दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, पहली चीज़ तो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि जिसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला जिसकी ज़बान से ये निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर जाएगा। तीसरी चीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी है, और उसके दंदाने क्या हैं? नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। सिर्फ चाबी से ताला नहीं खुलेगा जब तक कि उस चाबी के अंदर गटर और दंदाने नहीं होंगे। ये तीन चीज़ें आपके सामने बता दी हैं, चौथी चीज़ भी इसमें शामिल कर लो, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो भी जन्नत में जाएगा। यानी जो तौहीद पर मरा, शिर्क की हालत में जो नहीं मरा, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। अब शिर्क क्या है, ये मुस्तकिल एक मौजू है, लंबा चौड़ा एक टॉपिक है। कभी फुर्सत से सुन लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पालनहार, रब तसव्वुर करना ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना दामन फैलाना और मांगना ये शिर्क है। तो मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था,
कहाँ जाएगा? वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक बार अल्लाह के रसूल ऐसे ही मस्जिद में बैठे थे और सहाबा मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से फरमाया कि अब से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे और ईमान लाएंगे, इन लोगों में 70,000 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। हम सब गौर करें, क्या वो 70,000 लोगों में हम लोग हैं या नहीं? जिनसे अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, जिनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल कर देगा। कौन है वो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, ये 70,000 लोग कौन होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़ीन हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। बदशगुनी को कैसे समझाऊं? बदफाल नहीं लेते होंगे। बदशगुनी समझते हैं आप? जैसे आपने कोई काम किया, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। कोई काम किया और उसमें नुकसान हो गया। संडे को फ़ायदा हुआ, मंडे को फ़ायदा हुआ, ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ, वेडनेसडे को फ़ायदा हुआ, थर्सडे को फ़ायदा हुआ, फ्राइडे को फ़ायदा हुआ, सैटरडे को नुकसान हो गया। फिर आपने पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे को फिर नुकसान हो गया। फिर पूरे हफ्ते काम किया, फ़ायदा हुआ, फिर सैटरडे फिर नुकसान हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये सैटरडे का दिन बड़ा ख़राब दिन है, मनहूस दिन है। इस दिन हमारे नुकसान होता ही होता है। आज के बाद हम सैटरडे को काम ही नहीं करेंगे। अब हम सैटरडे को काम नहीं कर रहे हैं, क्या सोच के कि नहीं नहीं, ये शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो जाता है। ये है बदशगुनी। पूरे साल हम शादी करेंगे, लेकिन मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करेंगे। क्यों? मुहर्रम का महीना मातम का महीना का, मुहर्रम के महीने में शादी कर दी अपने बेटे या बेटी की, तो घर में मातम ही मातम रहेगा। जबकि सबसे अच्छा महीना और बाबरकत महीना है वो, खैर बरकत के एतबार से देखा जाए रमज़ान का महीना छोड़िए, लेकिन इस्लाम का पहला महीना, और सारे अच्छे काम उसी महीने में हुए हैं। ज़मीन आसमान की तख्लीक और ये वो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी तो मुहर्रम के महीने में ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आदमी इस महीने के बारे में क्या सोचता? नहीं, मुहर्रम के महीने में हम शादी नहीं करेंगे। ये है बदशगुनी, बदफाल। गाड़ी चल रही है स्पीड में, अचानक बिल्ली रास्ते से गुजर गई, रोक दी गाड़ी। क्या हुआ? नहीं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे इतने बड़े बड़े जुआरी, शराबी, कबाबी रास्ता काट रहे हैं, योगी मोदी सब रास्ते से गुजर रहे हैं, तो रास्ता मनहूस नहीं हो रहा। बिल्ली बेचारी अल्लाह की मखलूक, बेकसूर जानवर, ये गुजर गया तो रास्ता रोक। नहीं बस, अरे गाड़ी रोकना थी तो इन मनहूस नेताओं के गुजरने पर रोकना चाहिए थी। कि अब तो पता नहीं सुबह सुबह किस नेता का चेहरा देख लिया, पता नहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रोकना वहां चाहिए, रोक रहे इस बिल्ली पर। यह अकीदा रखना कि बिल्ली के गुजर जाने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है। गाड़ी रोक दी, 2 मिनट रुके, उसके बाद गाड़ी चला रहे, यह है बदशगुनी। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, रास्ते से वापस लौट आए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो बिल्ली रास्ते से गुजर गई, अब हज नहीं होगा, लौट आए। यह है बदशगुनी। अरब के लोग जब कोई कारोबार करते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो एक चिड़िया पकड़ के उड़ाते थे। ऐसे चिड़िया पकड़ी और ऐसे छोड़ दिया। अगर वो दाहिनी तरफ गई, राइट साइड गई, तो कहते थे हमारा काम बन जाएगा, अच्छा बिजनेस होगा, कारोबार अच्छा होगा। और अगर वो बाएं तरफ भागी तो वो काम नहीं करते थे। नहीं 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 नहीं, ये चिड़िया उल्टी तरफ बाएं तरफ गई है, अब तो हमारा कारोबार फेल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे बिजनेस, इस चिड़िया ने बता दिया कि हमें नुकसान हो।
ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। अपने छोटे से बच्चे को खेल रहा है, काला धागा लेकर उसकी कमर पे बांध दिया। ये काला धागा उसको बचाएगा नजरे बद से। ये है बदशगुनी। ये माएँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहला धुलाने के बाद एक काले रंग का काजल का टीका लेती हैं और अपने बच्चे के सर पे या गाल पे कहीं लगा देती हैं, काले रंग का ये इससे क्या होगा? नजर नहीं लगेगी। ये है बदशगुनी। माफ कीजिएगा, सिर्फ इतना सा काला टीका लगा देने से तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चे पे नजर नहीं लगेगी। अरे इतना सा काला टीका क्या, पूरा चेहरा भी अगर तू काला कर देगी तब भी ये काला रंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। अपने बच्चे को नजरे बद से बचाना है तो सिर्फ ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलज़ालिन आमीन, और उसके बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम। आपके बच्चे पर नजर नहीं लगेगी। ये काले टीके बंद करो। ऐसे लगाओ, टीका लगा दिया। कितने बच्चे खेलते हुए हमारी गोद में आ जाते हैं, यही बिहार बंगाल के अंदर। ए मौलाना साहब जरा मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर देना। गोद लिया, काला टीका लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। इस अकीदे के साथ कि काला टीका लगा देने से बच्चे पे नजर नहीं लगेगी, गलत। 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और अपने बच्चों पर दम करो। उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक बार पहले पढ़िए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। फिर उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ये पूरी सूरत पढ़ो। उसके बाद पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बार पढ़ लिया, अब बच्चे पे दम कर दो। इसके बाद फिर पढ़ो ऐसे ही, फिर पढ़ो ऐसे ही, ऐसे 3 बार पढ़ के आप सुबह दम कर दो फजर की नमाज के बाद, और शाम को दम कर दो इशा की नमाज के बाद। मौका लगे तो दोपहर में भी दम कर दो ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन ये सब करने के लिए अम्मा को उठना पड़ेगा सुबह फजर में, नमाज पढ़ने के बाद दम करने के लिए। अब इन झमेलों से बचने के लिए कुछ कठमुल्लाओं ने कह दिया है काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। सच बता रहे हैं, यही कठमुल्ला उल्टी छुरी से काटे जाने वाले हैं। काले, अगर काली चीज से नजर रुकने वाली होती तो हिंदू भाई तो इतने इतने बड़े वो काली दुर्गा माँ का इतना बड़ा वो लगा लेते हैं अपने घरों में, जबान निकाले हुए करे हुए। अब देखिए, इसका मतलब उनके घर पे तो नजर ही नहीं लगेगी, पूरा इतना बड़ा रख लेते हैं, दरवाजे पे लगा देते हैं, जबान बाहर निकली हुई है। क्या कहेंगे आप उसको? यह है बदशगुनी। कितने बच्चों को देखता हूं नंगे घूमते और काला काला वो बंधा हुआ है, सब क्या गंडा बांध दिया है। फला मौलाना साहब ने पढ़ के दिया। अरे मौलाना साहब तू खुद ही बांध ले अपने कमर पे। न इन गंडों से कुछ होना है, न इस टीके से कुछ होना है। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जो जाएंगे 70,000 लोग, वो कौन होंगे? जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। दगवाना समझते हैं ना, जानवर को दागा जाता है ताकि उसको
पहचान लिया जाए खेत में